हेलो गाइज, आदित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रतिदिन की भांति आज हम फिर अपने 10 मिनट के वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे लेट। लेट का मतलब निकलता है हर सेंटेंस में ने दो, मतलब उसे खेलने दो, उसे नहाने दो, उसे नाचने दो। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आओ हम इसको उदाहरण से समझते हैं। राज को खेलने दो, राज को खेलने दो। लेट राज प्ले, लेट राज प्ले। नेक्स्ट देखें, उसे जाने दो, उसे जाने दो। लेट हिम गो, लेट हिम गो। यहाँ पे आप ही का यूज़ नहीं करोगे, आगे इसमें आपको बताया जाएगा ही का यूज़ क्यों नहीं करना आपको। अब देखो, नकारात्मक सेंटेंस होने पे आप इसको किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले डू प्लस नोट, मतलब डू नोट, या आप डोंट भी लिख सकते हैं। डू प्लस नोट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आओ हम इसको उदाहरण से समझते हैं। उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो। डू नॉट, सबसे पहले क्या, डू नॉट लेट हिम गो, डू नॉट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, राज को मत करने दो, राज को मत खेलने दो। डू नॉट लेट राज प्ले, राज को मत खेलने दो। डू नॉट लेट राज प्ले। ध्यान दें विद्यार्थियों, सभी गाइज ध्यान देवें। यदि प्रोनाउन सब्जेक्ट बनकर आए तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। जैसे आई का मी, ही का हिम, सी का हर, वी का अस, दे का देम और यू का यू ही ऑब्जेक्टिव रहता है। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस जो प्रतिदिन हम काम में लेते हैं, बोलचाल में काम आते हैं, वो लेट्स, चलो। लेट्स का मतलब चलो। लेट्स गो, चलो चलें। लेट्स गो मतलब चलो चलें। नेक्स्ट देखें उदाहरण, लेट्स कम, चलो आओ। कहते हैं ना, चलो आओ चलते हैं, चलो आओ चलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। लेट्स कम, चलो आओ। चलो हॉकी खेलें, चलो हॉकी खेलें। लेट्स प्ले हॉकी, लेट्स प्ले हॉकी, चलो हॉकी खेलें। लेट्स प्ले हॉकी। चलो पुस्तक पढ़ें, चलो पुस्तक पढ़ें। लेट्स रीड बुक, लेट्स रीड बुक। चलो कूदें, लेट्स जंप, चलो कूदें। लेट्स जंप। बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस हैं, पूरा सेंटेंस भी नहीं बन रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे। आप लेट की मदद से आसानी से बोल सकते हो। ऐसे छोटे छोटे वाक्य जो हम प्रतिदिन बोलते हैं, उनको आप इस चैप्टर की सहायता से, इस चैप्टर की मदद से आसानी से अंग्रेजी बना सकते हो। और आपको दूसरा एबल टू का यूज़ और बताया जा रहा है आज इसी चैप्टर में। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एबल टू का हम प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में किस प्रकार से यूज़ करते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं। एबल टू का मतलब होता है सक्षम है। प्रेजेंट टेंस के अंदर इसका अर्थ निकलेगा सक्षम है, लायक है, योग्य है, पाता है, पाते वह खेल पाता है, वह खेलने में सक्षम है, वह दौड़ पाता है, वह दौड़ने योग्य है,
वह पढ़ाने योग्य है। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में एबल टू की मदद से, आओ उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट, उसके बाद में सहायक क्रिया के रूप में आप इज, एम और आर का यूज करोगे। इज एक वचन के साथ, एम आई के साथ, आर बहुवचन के साथ, प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आओ इसको हम उदाहरण की मदद से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मैं कार चलाने में सक्षम हूँ। मैं कार चलाने में सक्षम हूँ। आई एम, आई के साथ सहायक क्रिया एम, आई एम एबल टू ड्राइव ए कार। आई एम एबल टू ड्राइव ए कार। चलो एक उदाहरण और लेते हैं हम। तुम अंग्रेजी पढ़ने में योग्य हो। तुम अंग्रेजी पढ़ने में योग्य हो, सक्षम हो, अंग्रेजी पढ़ पाते हो। तो यू आर एबल टू रीड इंग्लिश। यू आर एबल टू रीड इंग्लिश। एक उदाहरण इसका प्रेजेंट का हम और लेते हैं। वह हॉकी खेल पाता है। हम प्रेजेंट का एक सेंटेंस और लेते हैं। वह हॉकी खेल पाता है। ही इज, ही के साथ में सहायक क्रिया इज का यूज होगा। ही इज एबल टू प्ले हॉकी। ही इज एबल टू प्ले हॉकी। अब हम पास्ट टेंस में एबल टू का यूज किस प्रकार करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। पाता था, मैं खेल पाता था, मैं नाच पाता था, मैं नाच पाती थी, मैं नाचने योग्य था, मैं पढ़ने योग्य था, मैं खेलने योग्य था। इस प्रकार के जो सक्षम था, इस प्रकार के जो सेंटेंस आएंगे उनको हम बना लेंगे। वह पढ़ाने लायक था, वह पढ़ने में सक्षम था। तो इसका स्ट्रक्चर लेते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वॉज एक वचन के साथ, वर बहुवचन के साथ, प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आओ हम इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमने उदाहरण लिया, मैं कार चलाने में सक्षम था। मैं कार चलाने में सक्षम था। आई वॉज एबल टू ड्राइव कार। आई वॉज एबल टू ड्राइव कार। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तुम अंग्रेजी बोल पाते थे। तुम अंग्रेजी बोल पाते थे। यू वर एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू वर एबल टू स्पीक इंग्लिश। आओ अब हम फ्यूचर टेंस में इसका यूज कैसे होता है एबल टू का, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें अर्थ निकलेगा पाऊंगा, मैं खेल पाऊंगा, मैं खेल सकूंगा, मैं खेलने में सक्षम होऊंगा, मैं पढ़ने में सक्षम होऊंगा। इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे वो हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल बी, क्या लगाओगे आप, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एबल टू। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आओ हम इसको उदाहरण की मदद से समझते हैं। तुम अंग्रेजी पढ़ पाओगे। तुम अंग्रेजी पढ़ पाओगे। यू विल बी एबल टू रीड इंग्लिश। यू विल बी एबल टू रीड इंग्लिश। एक उदाहरण इसका और लेते हैं हम। वह अंग्रेजी पढ़ पाएगा। वह अंग्रेजी पढ़ पाएगा। ही विल बी
ही विल बी एबल टू रीड इंग्लिश। गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, घर पे पढ़ रहे होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें।